हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु ने फिर एक बार हमें ये मौका दिया जो कि हमें प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। और इस YouTube माध्यम में हमें प्रभु की महिमा करेंगे। और बहुत समय में जब हमें प्रभु की आराधना और प्रभु की स्तुति करते हैं और शैतान नहीं चाहते हैं हमें प्रभु की महिमा करें, प्रार्थना में समय दे, वचन को पढ़े और हमें मिलके प्रार्थना करें, प्रेयर करें। शैतान का कभी इच्छा नहीं है, इसलिए बहुत बार हम लोग को हमें बहुत सारे कंफ्यूज लेके आता है और डाउट लेके आता है। बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसे परिस्थिति लेके आते हैं जो कि हमें इस चीज़ को ना करें। मेरे को याद है एक स्टोरी है। एक बहन ने उन्होंने प्रार्थना भवन को किए और वो जाके प्रीस्ट को बोले, जो प्रीस्ट मैं आज से और नहीं आना चाहता हूँ यहाँ प्रार्थना के लिए। तो प्रीस्ट पूछे कि क्यों आप आना नहीं चाहते हैं, क्या हो गया आपको, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, यहाँ जो लोग करते हैं ये लोग ठीक नहीं है, पता नहीं क्या क्या सो बात करते हैं, इधर उधर की बात सो करते हैं और मैं नहीं चाहता हूँ मैं यहाँ आऊँ और प्रार्थना के लिए। प्रीस्ट ने उनको बोले ठीक है और ये आपका निर्णय है, लेकिन अब जाते जाते मैं आपको एक कार्य देना चाहता हूँ और आप उसको करेंगे। फिर उसके बाद आप जैसे चाहते हैं ऐसे करना। तो उन्होंने प्रीस्ट ने एक ग्लास में उनको पानी भर के दिए और वो पूरा पानी पूरा भरा हुआ था और उनको बोले कि ये जो प्रार्थना भवन है, इस प्रार्थना भवन में आप एक चक्कर लगाना, एक राउंड लगाना, और जब आप एक राउंड लगाएंगे और आपके ग्लास से एक ड्रॉप भी पानी गिरना नहीं चाहिए। तो बहन ने बोले ठीक है, मैं इसको कर दूंगा। तो उन्होंने ग्लास को पकड़ के पूरा वो प्रार्थना भवन में बहुत केयरफुली उन्होंने एक राउंड लगा के फिर वो प्रीस्ट के पास आए और फिर प्रीस्ट उनको पूछे कि आपकी पानी गिरा? बोले नहीं, एक भी ड्रॉप नहीं गिरा, क्योंकि मैं बहुत ध्यान से उस ग्लास को पकड़ा था। अच्छा, यहाँ कुछ लोग वहाँ कुछ बातचीत कर रहे थे और आप उनकी बात, वो जो बैठे हैं कुछ बात करते आप सुने? तो बोले नहीं, मैं उसके प्रति ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा फोकस था जैसे ग्लास में पानी ना गिरे। तो प्रीस्ट ने उनको बोले देखिए, आपकी फोकस ग्लास के ऊपर था और इसीलिए आप उन लोग जो बात कर रहे थे आप उनके बात को नहीं सुने। और इसी प्रकार जब हमें प्रार्थना में आते हैं और हमारे जो फोकस रहेगा प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु की वचन को सुनने के लिए, प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना करने के लिए, सो हमें कभी भी हमें अलग अलग फालतू चीज़ हमारे दिमाग में नहीं आएगा। शैतान बहुत बार हमारे माइंड को डाइवर्ट करता है और वो जो गलत चीज़ के प्रति ध्यान देता है, लेकिन हमारे ध्यान जो परमेश्वर के प्रति होगा, हमें कभी भी, हमें कोई भी बातों में, किसी लोगों का बातों में हमें प्रभावित नहीं होंगे। हमें प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करेंगे। इसी प्रकार आइए हम लोग एक मन होकर प्रभु के प्रति हमें ध्यान रखें, प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, बहुत बार शैतान नहीं चाहते हैं प्रभु हमें आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, लेकिन प्रभु आप चाहते हैं हम जैसे आपको अपने जीवन में पहला स्थान दें, आपको प्यार करें और आपकी आराधना करें और आपकी महिमा करें। और जो प्रभु आपने हमारे जीवन में सबसे बड़ा आशीष किया, जो कि प्रभु आपने हमारे जीवन को उद्धार किया, प्रभु जी, प्रभु हम जैसे प्रभु आपका उस प्यार को समझे और आपको महिमा दे और आपकी आराधना, आपकी स्तुति करें। धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो कुछ हम वचन सुनते हैं, गाना गाते हैं, प्रभु उसके द्वारा गवाही सुनते हैं, हम प्रभु उसके द्वारा आपको महिमा दे पाए। प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सबको। आइए परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के गीतों को गा के परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि वही है महिमा लेने वाला परमेश्वर। हम जलाल सारा उसको मिले। आइए हम स्टार्ट करते हैं परमेश्वर की आराधना। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है,
मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छिपा बाहों में ले ले मुझे, अपने परों में तू छिपा बाहों में ले ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, ना सोना मांगो ना मांगो चांदी, तेरा चेहरा मैं तकती रहूं, ना हीरे मांगो ना मांगो मोती, तेरा चेहरा मैं तकती रहूं, ना सोना मांगो ना मांगो चांदी, तेरा चेहरा मैं तकती रहूं,
सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ हूँ। शारोन का गुलाम है तू मेरा मसीहा। शारोन का गुलाम है तू मेरा मसीहा। वो मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। वो मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। शारोन का गुलाम है तू मेरा मसीहा। वो मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि परमेश्वर है कन्हैया। मैं मानती हूँ कि परमेश्वर से बढ़ के कोई नहीं है, सबसे बड़ा खुदावंद है। और जो विश्वास करता है वो अनंत तक जीवन में खुशी रहता है, सब कुछ सही रहता है। परमेश्वर की देन से है कन्हैया। जो मुझे जो तकलीफ हुई थी, मैं कह रही थी कि मैं बचूंगी कि नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे छुआ, चंगाई दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितना धन्यवाद करूँ मैं खुदावंद का उतना कम है मेरे जीवन में, क्योंकि मैं कह रही थी कि मेरे बच्चे कहीं अनाथ ना हो जाएं, क्योंकि उस टाइम पे हालत मेरी उतनी ख़राब थी कि कोई कह नहीं सकता कि मैं बच जाऊंगी, क्योंकि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। बोलने लगे थे कि खून की कमी है, खून की बोतल चढ़ेंगी, सीरियस हालत है। इन पे साइन भी करवा लिए थे मेरे अपने पति पे कि साइन कर दो, हम जिम्मेदारी नहीं लेते कि ये बचेगी कि नहीं बचेगी। इन्होंने साइन कर दिए डरते डरते, और मैं इतनी रो रही थी उस टाइम, इतनी रो रही थी कि मेरी तबीयत, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं बच जाऊंगी। मुझे अपने आप को भी, मैं टूट गई थी इतनी, लेकिन मेरा भरोसा परमेश्वर पे था। मैं बस परमेश्वर को याद करती रही। मैंने कि खुदावन तू मेरे बच्चों को अनाथ मत होने देना, मेरे घर को है कहीं एकदम से ऐसा मत कर देना मेरे जाने के बाद लावारिस सा हो जाए, क्योंकि मैं नहीं रहूँगी तो मेरे बच्चों का कौन है, मेरे परिवार का कौन है। मैंने कि खुदावन तू मुझे छू सिफा कर चंगाई दी। मैंने कि सबसे बड़ी गवाही मेरी ये होगी जीवन में
एक गवाही तो मेरी वो थी जो मेरी अलीसा बचाई, और एक गवाही गया कि मुझे बचाया परमेश्वर ने। तो मैं तो परमेश्वर का मानती धन्यवाद। और मैं तो खुदावन से यही कहूँगी कि खुदावन हर किसी को जीवन नया देता है मेरा परमेश्वर, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम कितना विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे पर विश्वास है राई के दाने के समान भी करोगे तो भी अनंत जीवन तक मैं अपनी सही रहोगे। खुदावन में उन पर भरोसा और विश्वास आंख बंद करके उन पर करती हूँ। अपने बच्चे, अपना परिवार, अपने आप को, मतलब अपना सबका जीवन मैं उनके हाथ में सौंपती हूँ। खुदावन, मैं मानती हूँ कि इस कोरोना से भी हम जल्दी आज़ादी पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमें कभी कुछ नहीं होने देगा, और जिसके साथ परमेश्वर नहीं है मैं जानती हूँ कि उसकी हालत कैसी है। मैं तो कहती हूँ खुदावन हर एक को छुए, हर एक को चंगाई दे परमेश्वर, और सब परमेश्वर के अधीन हो जाए। खुदावन, जितने भी पूरे भारत देश में परमेश्वर को जानने वाले बने, उनको मानने वाले बने खुदावन, क्योंकि जब तक परमेश्वर को न जानेंगे, उसको नहीं मानेंगे, तो वो अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते। लेकिन आज मैंने अपने परमेश्वर को अपनाया है, उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना, हम मनुष्य हम बहुत सारी ऐसी गलतियाँ करते हैं परमेश्वर के अधीन होके भी, लेकिन एक गलती इतनी करो कि बस परमेश्वर के इतनी भी गुनाह मत करो कि खुदावन बिल्कुल ही हमारा साथ छोड़ दे। लेकिन मैं तो इतना जानती हूँ कि हमने बहुत गुनाह करे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा, और ना ही वो कभी छोड़ेगा। बुढ़ापे में भी वो हमारे साथ रहेगा, हमेशा हमारे साथ रहता है। वो हमेशा हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे घर की हर कमी घाटी को वो पूरी करता है। हम सोचते हैं कि कल क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ कल जो भी हो परमेश्वर के हाथ में देती हूँ, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। अगर वो चाहेगा तो सब कुछ सही होगा, और हम चाहते हैं कि हम गलती न करें, कि परमेश्वर की नज़र में हम हमेशा सही रहें खुदावन। और इतना ही मैं बस माननी और इतना चाहती हूँ कि खुदावन जो भी है सबको चंगाई दे, सबको छुए, शिफा करे परमेश्वर। बस मेरी सबसे ही रिक्वेस्ट है, और सबसे ही मेरी स्तुति आराधना मैं अपनी परमेश्वर की करना चाहती हूँ। और खुदावन से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि खुदावन सभी को छुइयो, सभी को आशीष करियो। इस टाइम तेरी सबको जरूरत है मेरे खुदावन, सब डरे हुए हैं, सब सहमे हुए हैं खुदावन। बस मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर के हर एक जन परमेश्वर के चरणों में आए और उनके आंचल में छुप जाए। कहते हैं ना, जैसे एक मुर्गी अपनी पंखों में अपने बच्चों को ढकती है, उसी तरह हमें अपनी परमेश्वर हमें ढकता है अपने आंचल में। खुदावन उनके आशीष में और उनके लहू में कवर होकर सभी रहें खुदावन, सबके ऊपर आशीष हो। और पास्टर और दीदी आए, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो खुदावन, और इनके परिवार को भी सबको आशीष करें, इनके सब रिश्तेदारों को छुए से पा करे, चंगाई दे परमेश्वर यीशु। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है समर्पण। मैं आपके बीच में एक छोटी सी गवाही रखना चाहता हूँ अपने जीवन में। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत कार्य किया। पहला आप तो जान नहीं रहे कि इस टाइम कोरोना इतना चल रहा है, एंड मेरे को पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ था, बट काफ़ी कुछ सेम था, बट परमेश्वर ने मेरे को चंगा किया। ये बात है जून का, करीबन मेरे को 3 हफ्ते तक फीवर था, ऑलमोस्ट बॉडी पेन एंड स्मेल एंड टेस्ट सब चला गया था। मैंने कुछ टेस्ट चेक वगैरह नहीं कराया, मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया और मैंने ये सोचा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और परमेश्वर ने मेरे को चंगा किया। मेरे परिवार में भी सबको सेम काइंड ऑफ सिम्टम्स थे, बट धीरे धीरे करके हम सब अच्छे और चंगाई हो गए। इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और अब 1 महीना ऊपर हो गया और मैं आपके आगे गवाही दे रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा ठीक हूँ, कोई इश्यूज़ नहीं है। एंड सबसे ज़्यादा मैं कंसर्न था, मेरा एक छोटा बेटा भी है, तो परमेश्वर ने बचा के रखा, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड इसके अलावा मेरा एक और छोटा सा गवाही है। अभी तो आप जान ही रहे हैं, कोरोना के चक्कर में जॉब्स वगैरह नहीं है, पर परमेश्वर ने मेरे को एक अच्छा जगह नौकरी दिया जहाँ पर मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ, घर पे बैठ के ही काम करता हूँ, बाहर जाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता मेरे को। तो परमेश्वर ने मेरी सारी सुविधा एक तरह से मेरे लिए पूरा किया है, ताकि मेरे को कोई दिक्कत ना हो। बस आप लोगों से प्रार्थना चाहता हूँ कि आप मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहिए। थैंक यू। सभी को जय मसीह की। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 146। इसमें लिखा है, यहोवा की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं।
उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पीसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यहोवा की स्तुति कर। आमीन। इस वचन से हमें बहुत अच्छे से भजनकार यहाँ पर हमें बताता है कि यह की स्तुति कर। जैसे कि इसमें जो हेडिंग दी है यह की स्तुति कर, ये बहुत अच्छे से बताता है। जबकि हम भजन संहिता 146 से 150 तक देखते हैं तो इसकी शुरुआत यहीं से हुई है कि यहोवा की स्तुति कर। इस आयत से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा परमेश्वर की स्तुति करनी है, अपने पूरे मन से परमेश्वर की स्तुति करनी है, अपने जीवन भर उसकी स्तुति करनी है। और आगे लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। बाइबल बताती है कि तुम प्रधानों पर भरोसा न करना। जो प्रधान शब्द है वो यहाँ पर जो लिखे है वो है संसारिक अगुवे और धन संपत्ति, विदेशी शक्तियाँ, मूर्तियाँ आदि और बहुत सी चीज़ें, इन पे हमें भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि ये एक दिन क्या होगा, ये इनका नष्ट होगा। क्योंकि ये इनकी जो सोच है, विचार है, ये सब चीज़ जो इनकी इच्छाएं हैं, ये अपने लिए, ये सांसारिक है, परंतु परमेश्वर ये नहीं है। इसलिए यहाँ पर बाइबल बताती है कि इनका भी प्राण निकलेगा और ये भी मिट्टी में मिल जाएगी। और बाइबल बहुत अच्छे से बताती है कि इनमें उद्धार करने की क्षमता नहीं है, इसीलिए हमें इन पर भरोसा नहीं रखना है। यहाँ तक कि बाइबल 5वीं आयत हमें बहुत अच्छे से बताती है, क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। जो यहाँ पर हम देखते हैं कि धन्य शब्द है। धन्य वो व्यक्ति है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर की इच्छाओं पर चलता है। उस व्यक्ति के लिए यहाँ पर धन्य शब्द का उपयोग किया गया है। आगे लिखा है, जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। उसी तरह से हमें अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना है, ना कि और बातों पर या फिर और सांसारिक बातों पर। और इन आयतों से हम यही सीखते हैं कि हमें अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना है और परमेश्वर पर रखना है, क्योंकि वो हमारे भरोसे के लायक है, क्योंकि वो राज्य करने वाला परमेश्वर है। आगे लिखा है, वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सबका करता है और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पीसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। इन आयतों में बहुत अच्छे से बताता है। जब हम उत्पत्ति की पहला अध्याय पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो ये परमेश्वर है, परमेश्वर ने सृष्टि की बहुत अच्छे से रचना की है। और हम देखेंगे कि और इसमें लिखा है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। हम देखते हैं बाइबल में, पुराने नियम में जितनी भी भविष्यवाणियां हैं, चाहे कुछ भी बातें हैं, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उसे पूरा किया है। उसी तरह से आने वाले कल में या हमारे भविष्य में जो भी भविष्यवाणी हो रही है, होगी, वो भी परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं परमेश्वर अपने वचन को हर वक्त पूरा करने वाला परमेश्वर है। आगे बताता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहाँ पर बहुत अच्छे से बताता है। जब हम मत्ती रची सुसमाचार 9 का 27 से 31 तक पढ़ते हैं, उसमें बाइबल में बहुत अच्छे से बताया है। उसमें 2 अंधों का दृष्टांत दिया गया है। जब हम उसमें देखते हैं तो यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। यहाँ तक कि जब वो देख नहीं सकते थे तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उन्हें यही कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। इसी तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए हर एक चीज़ के लिए तत्पर है। हमारे लिए, हमारे जीवन में हर एक के लिए, मतलब हमें हर एक धर्मी व्यक्ति को वो सीधा खड़ा रखता है। आगे हम देखेंगे, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथ और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। यहाँ पर बाइबल बहुत अच्छे से बताती है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर हमसे
हमें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। परमेश्वर इस जो ये आयत है, जो हम नई आयत देखते हैं, इसमें मतलब मुख्य बात यही है कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है और परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और इसमें लिखा है परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। बाइबल यहाँ पर बहुत अच्छे से बताती है कि जब हम परमेश्वर की सृजी हुई इस सृष्टि की मतलब इस सृष्टि को बिगाड़ेंगे तो परमेश्वर हमें दंड देगा और हमारा जो मार्ग है वो टेढ़ा मेढ़ा करेगा। इसमें टेढ़ा मेढ़ा मतलब है कि हमें वो नष्ट करेगा। आगे बताता है, हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा, यहोवा की स्तुति करो। ये वचन बहुत अच्छे से हमें बताता है कि हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर लिखा है हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए, सदा मीन्स हमेशा हमेशा के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी वो हमारी वो इस राज्य पर क्या करेगा, राज्य करता रहेगा। और हम आगे देखते हैं कि लिखा है यहोवा की स्तुति करो। इन आयतों से मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगी कि जो इसमें लिखा है कि परमेश्वर हम जैसे भी हैं, हमें परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया है और हमें दुखी में है, खुशी में है, हमें परमेश्वर का हमेशा स्तुति करना है, परमेश्वर का हमेशा आराधना करना है। हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है परमेश्वर हमारी चिंता करता है, वह हमसे प्रेम करता है। और यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया है कि पुराने नियम से लेकर आखिरी प्रकाशित वाक्य तक बताता है कि यीशु जो परमेश्वर है वो राज्य करता रहेगा। और मैं चाहती हूँ कि इन सब बातों से प्रभु आपको आशीष दे और सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जो आज हम सीखने जा रहे हैं, जो परमेश्वर हमें सिखा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, मैं आपके वचन का आभारी हूँ। जो भी हम प्रभु सीखने जा रहे हैं, प्रभु जी आपकी आशीष प्रभु जी हमारे ऊपर बनी रहे। प्रभु पिता परमेश्वर, हमारा जीवन पिता परमेश्वर यीशु राजा आपके वचन से भरपूर होना पाए। प्रार्थना सुनने के लिए यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आइए परमेश्वर के वचन को ध्यान दें और ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को देखें और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है और कैसे कैसे परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच्ची दाखलता हूं, सच्ची दाखलता। कई बार हम पढ़ चुके हैं सच्ची दाखलता के बारे में, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि सच्ची दाखलता क्या है, सच्चा परमेश्वर क्या है। एक शब्द, इससे पहले हम जब विश्वासी नहीं थे, विश्वास में नहीं थे, प्रभु में नहीं थे, तो किसी भी ग्रंथ में, किसी भी किताबों में ऐसा नहीं लिखा कि मैं सच्ची दाखलता हूं, सच्ची दाखलता हूं। लेकिन जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह ने हमने को चुना, बुलाया, उसकी जो बुलाहट थी, तो आज हम देखते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं। यीशु मसीह कहते हैं, हम कई बार पढ़ चुके हैं, पढ़ते हैं, हजारों बार पढ़ते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि सच्ची दाखलता क्या है। प्रिय मित्रों, आज हम देखते हैं कि सच्ची दाखलता एक ही है, वो है यीशु मसीह। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय पहले वचन को पढ़ते हैं, देखते हैं। उसमें यीशु मसीह कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जब हम यहां पे ध्यान पूर्वक से देखते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं, हम कई बार समझ नहीं पाते हैं, चर्च जाते हैं, पासवान बोलते हैं कि यीशु मसीह ने आज ये कहा कि मैं सच्ची दाखलता हूं, हमें समझ में नहीं आता। हमें समझ में नहीं आता कि सच्ची दाखलता क्या है। आज जो हम सीखने जा रहे हैं, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि एक ही सच्चा परमेश्वर है, एक ही हमारा उद्धार करता है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा कि जो ढाली मुझ में बनी न रहे तो मैं उससे निकाल डाल देता हूं। सच में हम कई बार चर्च जाते हैं, वचन को सुनते हैं, आते जाते, और जब हमें समय मिलता है तो हम चर्च जाते हैं, समय नहीं मिलता तो हम चर्च नहीं जाते हैं। क्यों? क्या समस्या है?
तो मुझे इस सच्ची दाखलता के बारे में एक कहानी याद आई। एक साधु अपनी कुटिया में कबूतरों को सिखाते हैं। बहुत सारे कबूतर होते हैं। वो कहते हैं कि प्यारे पुत्रों, मैं आज जो सिखाने जा रहा हूं वह मेरी शिक्षा है। आप शिक्षा को समझे, सीखे। वो कहते हैं कि देखो, हमेशा ही याद रहे, चौकस रहे कि तुम्हें शिकारी ले जाए ना, छुए ना। तो एक कहानी जब मुझे याद आती है तो साधु कहते हैं कि देखो पुत्रों, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा और तुमको ले जाएगा। तुम्हें नहीं जाना है। प्यारे पुत्रों, बोलो, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाने डालेगा और तुमको ले जाएगा। ऐसे साधु कबूतरों को सिखाते गया। वो उनका भी एक ही रट्टा होता गया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हमको ले जाएगा। हम नहीं जाएंगे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हमको ले जाएगा, हम नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसे करते करते हर रोज इसी तरह से शिक्षा देता गया साधु। एक दिन शिकारी आया, जाल बिछाया और दाने डाल दिए। कबूतर आए, बोल बोल के आए, कहते शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हम नहीं जाएंगे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हमको ले जाएगा, हम नहीं जाएंगे। ऐसे बोलते बोलते हैं सारे कबूतर शिकारी के जाल में फंस गए। और जैसे जाल में फंसे तो शिकारी दौड़ के आया और जाल को लपेटा और उठाकर ले गया। फिर भी कबूतर कहने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हमको ले जाएगा, हम नहीं जाएंगे। ऐसे बोलते बोलते शिकारी ने कबूतरों को ले गया। हम भी कई बार शैतान की जाल में फंस जाते हैं। थोड़ा सा हम जब शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमने बहुत कुछ ग्रहण कर लिया है, बहुत बड़ा ग्रहण कर लिया है। लेकिन प्रिय मित्रों, आज हमें हर समय बाइबल की पढ़ने की आवश्यकता है। बाइबल को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। बाइबल हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाइबल को पढ़ना और उसके शब्द पर, वचन पर मनन करना बहुत जरूरी है। हर रोज जब हम तीसरे वचन की ओर जाते हैं तो यहां पर लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुम में से कहा शुद्ध हो। चौथा वचन कह रहा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। कई बार हम यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, यीशु मसीह को दूर कर लेते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। ये नहीं कि हम यीशु मसीह को, या तो यीशु मसीह, हमने यीशु मसीह को पीठ के ऊपर चढ़ा है या कंधे के ऊपर चढ़ा है, हम इसको उतार देते हैं, अब हम हल्के हो चुके हैं। लेकिन शैतान हमें कभी भी आएगा और ले जाएगा, मीठी मीठी बातों का दाना डालेगा और हमको ले जाएगा। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो हमारा ध्यान, हमारा मन परमेश्वर के वचन की ओर होना चाहिए।
और 7वें वचन में हम देखते हैं, यह कहता है, यदि तुम मुझ में बने ना रहो और मेरे वचन तुम में बना ना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में एक डेरा देते हैं, एक घर देते हैं यीशु मसीह को अपने जीवन में रखने के लिए, तो यीशु मसीह ने कहा कि जो चाहो, जो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने जो कहा, जो चाहो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम कई बार बोलते प्रभु 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 प्रभु, इसके अलावा और कुछ नहीं कहते, लेकिन हमारे ओठों में प्रभु प्रभु प्रभु। हमारा यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर भी थक चुका होगा सुनते सुनते कि मेरा बेटा, मेरी दास, मेरी दासी, मेरा पुत्र, मेरा पुत्री रोज हमें कहता है कि हे प्रभु 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 प्रभु। हमें मांगना नहीं आता है, हमें मांगना नहीं आता है, हम बार बार कहते हैं प्रभु 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 प्रभु, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जो चाहो, जो कुछ चाहो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन 10वें वचन में देखते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। हमें आज्ञाओं का पालन भी करना है और उसके अनुसार भी चलना है। कई बार हम आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, कई बार हम बुरी संगति में बैठ जाते हैं, तो देखते हैं कई बार हम बलि चढ़ाई हुई चीजों को खा लेते हैं। देखते चारों साइड से, यहाँ भी परमेश्वर का दास नहीं है, यहाँ भी परमेश्वर का कोई भी जन नहीं है, तो खा लेते चुपके से। परमेश्वर कहाँ है, पता नहीं कहाँ है, कैसे दिखेगा? नहीं प्रिय मित्रों, ऐसा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे चारों तरफ नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में है, हमारे जीवन में बैठा है। वह देखता है हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारी चाल चलन, हर चीज को देखता है। हम ये मत बोले कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे जब प्रेम करता है तो हम भी परमेश्वर से प्रेम करें, यीशु मसीह से प्रेम करें। जब यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है तो हम भी यीशु मसीह से प्रेम करें। और कई बार हम प्रेम करना छोड़ देते हैं, विश्वासियों के साथ प्रेम करना छोड़ देते हैं। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन नहीं, हमें प्रेम करना है, प्रेम करना सिखाया है। 13 वचन में देखते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। मसीह में बने रहने का अर्थ क्या है? मसीह में बने रहने का अर्थ है, इसका अर्थ होता है उसके साथ एक अटूट संगति बने रहना, उपस्थिति को अपने जीवन में जानने, उसकी आज्ञा मानने और अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए उस पर निर्भर रहने के द्वारा हम उसमें बने रहते हैं। मसीह में रहने का अर्थ यही है। मसीह में बने रहना इस बात से टूट जाता है, पाप से टूट जाता है। जब हम पाप करते हैं तो मसीह के साथ हमारा संबंध टूट जाता है। जब हम बुरी संगति में रोज जाते हैं तो यीशु मसीह से हम दूर रहते हैं। याद रहे, हम
बुरी संगति से दूर रहें, बचे रहें बुरे लोगों के साथ। परमेश्वर के एक महान भक्त होने के नाते हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, और जो यीशु मसीह हमें बना रहना चाहता है, हम उसके लिए अपने हृदय के द्वार को खोले। यीशु मसीह ने कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा और द्वार खटखटा रहा, यदि कोई मेरे शब्द सुने और मैं उसके अंदर प्रवेश करूंगा और भोजन भी करूंगा वो मेरे साथ। लेकिन हम अपने द्वार को खोलना नहीं चाहते, हम अपनी जबान को खोलना नहीं चाहते। जब यीशु मसीह हमारे घर में आ जाता है तो हमारा घर, हमारा जीवन, हमारी देह यीशु मसीह का मंदिर बन जाता है। याद रहे, हमारे जीवन में जो पवित्र आत्मा है वो सबसे पहले उसे अपने काम करने दे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन जो हमारे जीवन में बोया गया है, हम एक दूसरे को बताएं और अच्छी भूमि पर, अच्छे मार्ग में चले। और जब हम अच्छी भूमि पर बीज बोते हैं तो कटनी के समय हम अच्छा फल लाएंगे। वह फल क्या है? वह फल क्या है? हम देखें कि वह फल क्या है। जब हम एक दुखी लाचार को यीशु मसीह के बारे में समझाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे कि यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करने वाला है, और उसको वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा समझाएंगे, सिखाएंगे, तो उसके तमाम दुख पीड़ा दूर हो जाएंगे। हम कई बार एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते, हम कई बार फैमिली प्रेयर नहीं कर पाते। वो आज वो काम किया है, मैं थका हूं, मैं थकी हूं, आज नहीं, कल करेंगे। कल भी वही समय आएगा, वो थकने का ही समय आएगा, वो काम का समय आएगा। प्रिय मित्रों, तो परमेश्वर को कब समय दिया, कब समय दे, कब समय दे? जब हम लाठी के सहारे चले तब समय दे? नहीं प्रिय मित्रों, आज वो समय है, आज वह वक्त है। आइए हम परमेश्वर को समय दें, परमेश्वर के साथ जीवन बिताएं, बुरी संगति से दूर हो जाए, बुरे लोगों से दूर हो जाए, शैतान का सामना करे, बीमारी का सामना करे, दुष्ट आत्मा का सामना करे। कहे कि मैं यीशु मसीह का हूं, कहे कि यीशु मसीह मेरे जीवन में है और मैं यीशु मसीह में हूं और यीशु मसीह मुझ में है। यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बने रहूंगा। कई बार हम अपनी मनमानी कर लेते हैं, सोचते हैं कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, प्रभु में हूं तो क्या हुआ, क्या हुआ, प्रभु में हूं। ऐसे नहीं है। कई बार हमें गुस्सा आ जाता है, बहुत बड़ा गुस्सा आ जाता है, मारने को तैयार हो जाते हैं। जब गुस्सा आ जाता है तो हम सोचते हैं कि प्रभु मेरे जीवन से घड़ी के लिए दूर हो जा, मैं एक बार भाई के साथ लड़ाई झगड़ा करके आ जाता हूं और फिर मेरे जीवन में प्रवेश करना प्रभु। प्रिय मित्रों, ऐसा नहीं है,
क्या यीशु मसीह ने इसीलिए हमसे प्रेम किया है कि हम एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करें, एक दूसरे को दोषी ठहराए, एक दूसरे को बुरी आंख से देखें? नहीं, हमें इसीलिए चुना गया है, बुलाया गया है ताकि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है वैसे ही हम एक दूसरे से प्रेम करें। आज जो समय आया है, आ गया है, वह प्रेम करने का समय है, प्रेम करने के समय है। हमें थकना नहीं है, हमें थकना नहीं है। हमें हर समय यीशु मसीह के साथ उठना, बैठना, चलना, फिरना है। क्यों हमें समस्या आती है, क्यों परेशानी आती है हमारे घर में? क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह को समय नहीं देते हैं, यीशु मसीह के साथ रहना नहीं चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा है, मेरा प्यार, मेरा प्रेम वो नहीं है जो संसार का है, लेकिन मेरा प्रेम अलग से है। सच में, सच में यीशु मसीह का प्रेम अलग से है। यीशु मसीह का वो प्रेम है जो हमें, हमारे मन को उत्साहित करता है, मनोबल बढ़ाता है। हमारा जीवन एक मसीहत का जीवन होना चाहिए। हमारे चेहरे में मसीहत की चमक होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जब उपदेश देते थे, कहते थे कि तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। अपने में मसीह की उपस्थिति को पहचाने, अपने आप से कहे मसीह मुझ में रहता है, अपने आप से कहे कि मसीह मुझ में रहता है और मैं मसीह में रहता हूं। मसीह सचमुच आप में रहता है। विश्वास कीजिए कि वह है और उसी के अनुसार विश्वास कीजिए और परमेश्वर के आपके लिए वास्तविक बना देगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसकी जो उपस्थिति है वो हमें बनी रहती है, हम सब में बनी रहती है। अपनी सारी समस्याओं के लिए उसके पास आए, जो भी समस्या है यीशु मसीह के पास आए। हमारे अंदर जो भी परेशानी आती है, जो भी दुख पीड़ा आती है, यीशु मसीह के पास आए। जब कभी आपको कोई समस्या है तो मसीह को उस चीज के रूप में ले ले। याद रखें, मसीह मुझ में है और मैं मसीह में हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, हमारे तमाम गुनाहों के लिए उस कलवारी क्रूस पर अपना बहुमूल्य लहू बहाया है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हमने जो भी वचन को सुना, समझा है, उसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि जो भी हमने वचन को सुना है और उसके अनुसार हम चलने वाले बने, केवल सुनने वाले नहीं, चलने वाले बने। यीशु मसीह ने कहा, जहां 2-3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। जहां आपकी पत्नी
आपका पति, आपके बच्चे यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं, वो यीशु मसीह आपके बीच में, आपके परिवार के बीच में है। हालेलुया। मेरे विश्वास से आप सब लोग बहुत आशीष पाए हैं प्रभु के वचन के द्वारा। और जो हमें प्रभु की वचन हमें सुने, हमारे जो पास्टर है रामचंद्र है, और उनके बारे में मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। और पास्टर रामचंद्र जिस जगह में प्रभु सेवकाई करते हैं, और उस जगह ऐसी जगह है हिमाचल उत्तरांचल की बॉर्डर में है। और वहाँ जाने के लिए हम लोग को 13,000 फीट ऊपर चढ़ के फिर उसके बाद उनके गांव को जाना पड़ता है। और उस जगह बहुत रिमोट जगह, जो 13,000 फीट ऊपर जाते हैं, वहाँ ऑक्सीजन प्रॉब्लम भी होता है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, ऐसे रिमोट जगह में भी प्रभु की महिमा हो रहा है, प्रभु की स्तुति हो रहा है। और वहाँ हम लोग का एक प्रभु की भवन भी बनाया गया है, और लगभग 150 लोग 150 लोग जो कि विश्वासी लोग वहाँ बैठ के प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करते हैं। और लगभग 6 महीना रोड बंद रहता है, क्योंकि बर्फ गिरता है, रास्ता बहुत ही खराब रास्ता है। और जो कि उस जगह को जाने के लिए, और भाई पास्टर रामचंद्र जब इस अपने जो प्रचार को जब मेरे पास उन्होंने भेजने के लिए, मैं जब उनको रिक्वेस्ट किया था उनको भेजने के लिए, लगभग 40-50 किलोमीटर उनको आना पड़ता है। और जहाँ नेटवर्क थोड़ा सा पकड़ता था, और जिसमें उन्होंने अपनी वीडियो को मेरे पास भेजे। सो ऐसे रिमोट जगह में जो कि प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति हो रहा है। और लगभग 6 महीना जो कि सरकार हेलीकॉप्टर में लोगों को खाना देता है वहाँ, और बहुत रिमोट जगह, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति होता है। सो आइए मैं प्रभु प्रार्थना करेंगे, और प्रभु की जो वहाँ के विश्वासी लोगों के लिए, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जो प्रभु अपना महिमा हर जगह में होता है। और मैं विश्वास करता हूँ हम सब लोग आशीष पाए प्रभु के वचन के द्वारा, गाने के द्वारा, गवाही के द्वारा। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, इस सुंदर समय दिया प्रभु, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आराधना करने के लिए। प्रभु हम सबको आशीषित किया आपके वचन के द्वारा प्रभु, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हम सबको अनुग्रह करना, आशीष करना प्रभु जी, हम सबको अच्छा स्वास्थ्य रखना। और प्रभु जितने लोग प्रभु इस प्रभु जी यूट्यूब माध्यम में प्रभु आपकी वचन सुन रहे, उन सबको आशीषित करना। कोई भी बीमारी है, परेशानी है, किसी प्रकार तकलीफ है प्रभु, हम प्रार्थना करते आपकी पवित्र प्रभु जी वो हाथ उनके ऊपर रखे प्रभु जी, और उनको अपनी चंगाई देना। और प्रभु आप उनको आशीषित करना। धन्यवाद करते हैं, और प्रभु जी सारे आदर महिमा में आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर की अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा की उपस्थित हम सब के साथ अभी और जीवन के अंत तक होते रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।